हेलो फ्रेंड, आज है 19 मार्च 2021। आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर देखेंगे। फ्रेंड, जो चैनल अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि हर कोई भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। 19 मार्च का जितना भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर बनता है सबको आज कवर करेंगे। उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी सीआरपीएफ। ऑप्शन नंबर डी, कुलदीप सिंह इज द करेक्ट आंसर। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी कुलदीप सिंह 16 मार्च 2021 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए थे। 1985 बैच के पश्चिम बंगाल कैडर के आईपीएस अधिकारी वर्तमान में स्पेशल डीजी सीआरपीएफ हैं। उन्हें 30 सितंबर 2022 तक के लिए महानिदेशक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सिंह एपी माहेश्वरी का स्थान लेंगे, जो 28 फरवरी 2021 को सेवानिवृत्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय पर्यटक वाहन प्राधिकरण और परमिट नियम 2021 पेश किया है? ऑप्शन में बी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय इज द करेक्ट आंसर। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पर्यटक वाहन ऑपरेटरों के लिए एक नई योजना घोषणा की है, जिसके तहत कोई भी पर्यटक वाहन ऑपरेटर ऑनलाइन मोड के माध्यम से अखिल भारतीय पर्यटक प्राधिकरण और परमिट के लिए आवेदन कर सकता है। नियमों के नए सेट को अखिल भारतीय पर्यटक वाहन प्राधिकरण और परमिट नियम 2021 के रूप में जाना जाएगा। यह 1 अप्रैल 2021 से लागू होगा। प्राधिकरण परमिट 3 महीने या उससे गुणक की अवधि के लिए दिया जाएगा। इस परमिट की अवधि अधिकतम 3 साल रखी जाएगी। बारालाचा लॉ हिमाचल प्रदेश के लाहौर क्षेत्र को किससे जोड़ता है? ऑप्शन ए, लेह और लद्दाख इज द करेक्ट आंसर। इसे बारालाचा लॉ दर्रा और बारालाचा पास के नाम से भी जाना जाता है। एक उच्च पर्वत दर्रा है जो जास्कर श्रेणी में स्थित है। यह हिमाचल प्रदेश के लाहौर क्षेत्र को लद्दाख प्रदेश के लेह जिले से जोड़ता है, जो इसमें लेह मनाली राजमार्ग गुजरता है। बारालाचा लॉ दर्रा सबसे कठिन सड़कों में से एक माना जाता है, जो सर्दियों के दौरान 15 से 20 फीट बर्फ के नीचे रहती हैं। जब तापमान शून्य से 18 से 20 डिग्री सेल्सियस नीचे गिर जाता है। पहली बार सीमा सड़क संगठन ने रणनीतिक मनाली लेह राष्ट्रीय राजमार्ग को बहाल करने की उम्मीद जगाते हुए 16,043 फीट ऊंचे बारालाचा लॉ दर्रा को खोलने का काम शुरू कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय सुरक्षा दल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन में बी, एम ए गणपति इज द करेक्ट आंसर। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी एम.ए. गणपति 16 मार्च 2021 को राष्ट्रीय सुरक्षा दल के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए थे। गणपति 1986 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के उत्तराखंड कैडर के अधिकारी हैं और वर्तमान में ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के महानिदेशक हैं। उन्हें पद में शामिल होने की तारीख 29 फरवरी 2024 तक के लिए एनएसजी का महानिदेशक बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। IUCN रेड लिस्ट में ग्रेट इंडियन बस्टर्स की संरक्षण स्थिति क्या है, जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया है? ऑप्शन में बी, संकट मुक्त इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन में सी होगा, गंभीर रूप से विलुप्त प्राय इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसे IUCN रेड लिस्ट में गंभीर रूप से विलुप्त प्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। यह एक विशाल पक्षी है जिसकी ऊंचाई लगभग 1 मीटर है। यह सबसे भारी उड़ने वाली पक्षियों में से एक है।
बिजली के लाइनों से टकराने के कारण मरने वाले पक्षियों की संख्या बढ़ने के बाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने गंभीर रूप से लुप्तप्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्न पर अपना सुझाव दिया है। यह बिजली लाइजले गुजरात और राजस्थान राज्यों में ग्रेट इंडियन बस्टर के प्राकृतिक आवास से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IQ एयर द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण में भारत की रैंक क्या है? ऑप्शन सी तीसरा इज द करेक्ट आंसर। भारत 2019 के विपरीत 2020 में तीसरा सबसे प्रदूषित देश है, जब इसकी हवा पांचवी सबसे अधिक विषैली थी। तो दिल्ली दुनिया में सबसे प्रदूषित राजधानी शहर बना रहा है, लेकिन पूरे भारत में 2019 की तुलना में 2020 में अपने औसत वार्षिक PM 2.5 प्रदूषकों के स्तर पर सुधार हुआ था। रैंक के बारे में बांग्लादेश और पाकिस्तान 2020 में भारत की तुलना में खराब औसत PM 2.5 प्रदूषक स्तरों वाले देश थे। नवीनतम रिपोर्ट में चीन 11वें स्थान पर रहा। रिपोर्ट के पिछले संस्करण में 14वें में से एक गिरावट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन बी 16 मार्च इज द करेक्ट आंसर। पूरे राष्ट्र की टीकाकरण का महत्व समझने के लिए भारत में प्रतिवर्ष 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, जिसे राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस भी कहा जाता है, मनाया जाता है। यह दिन पहली बार वर्ष 1995 में मनाया गया था। इस दिन 1995 में भारत ने पल्स पोलियो कार्यक्रम शुरू किया गया था और ओरल पोलियो वैक्सीन की पहली खुराक दी गई थी। 2021 में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस महत्वपूर्ण है क्योंकि देश ने अपना सबसे बड़ा कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश रूस को पीछे छोड़ते हुए विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश बन गया है? ऑप्शन डी भारत इज द करेक्ट आंसर। भारत रूस को पीछा छोड़ते हुए विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश बन गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार 5 मार्च तक भारत की विदेशी मुद्रा भंडार 580.3 बिलियन डॉलर थी। रूस के पास 580.1 बिलियन का विदेशी मुद्रा भंडार है। वही चीन के पास सबसे बड़ा भंडार है, जिसके बाद जापान और स्विट्जरलैंड अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की तालिका पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व उपभोक्ता दिवस 2021 का विषय क्या है? ऑप्शन ए टॉलकिन प्लास्टिक पॉपुलेशन इज द करेक्ट आंसर। प्रतिवर्ष 15 मार्च को उपभोक्ता के अधिकारों और जागरूकता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को उपभोक्ताओं के अधिकार की रक्षा के लिए वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2021 का विषय टॉलकिन प्लास्टिक पॉपुलेशन है। यह दिन उपभोक्ताओं की शक्ति और सभी के लिए उचित, सुरक्षित और अस्थायी बाजार के लिए उनके अधिकारों पर प्रकाश डालता है। हालांकि भारत प्रतिवर्ष 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में समाचारों में देखे गए किस डिजिटल भुगतान के लिए NPCI ने UPI हेल्थ लॉन्च किया है? ऑप्शन में ए फोन पे इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी भूमि UPI इज द करेक्ट आंसर। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने भूमि UPI पर UPI हेल्थ नामक से एक नया एप्लीकेशन लॉन्च किया है। यह भूमि एप्लीकेशन के उपयोगकर्ताओं के लिए एक शिकायत नियंत्रण तंत्र के रूप में कार्य करेगा। UPI हेल्प के बारे में उपभोक्ताओं को लंबित लेनदेन की स्थिति की जांच करने में सक्षम करेगा। यह एप्लीकेशन यूजर को उन लेनदेन के खिलाफ शिकायत दर्ज करने में मदद करेगा जो संसाधित नहीं हुए। यह एप्लीकेशन यूजर को ऐसे ही धन के खिलाफ शिकायत दर्ज करने में मदद करेगा जो लाभार्थी तक
नहीं पहुंचे हैं। व्यापारी लेन देन के खिलाफ शिकायतें उठाना। फ्रेंड, चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि कोई वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। भला में बेल आइकन उस पर ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कोई वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। लाइक करें और शेयर करें।